वज़ीर-ए-आज़म अंडमान निकोबार के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने निकोबार में सुनामी मेमोरियल पर हाजिरी दी। साल 2004 में आए सुनामी में मरने वालों को वज़ीर-ए-आज़म ने खराज अक़ीदत पेश किया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म अंडमान निकोबार में कई अहम मंसूबों का आगाज करने वाले हैं। 3 जज़ायर के नाम भी तब्दील किए जाएंगे। गौरतलब है कि सुभाष चंद्र बोस ने 75 बरस कबल अंडमान में आजाद हिंद का परचम बुलंद किया था, जिसकी याद में आज पीएम मोदी पोर्ट ब्लेयर में इसी मकाम पर 150 फुट ऊंचा तिरंगा लहराएंगे। बात गाजीपुर तशद्दुद की करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुश्तइल हुजूम ने पथराव किया था। पथराव में सिपाही जख्मी हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। फिलहाल मौत की असल वजूहात का पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हक़ाइक़ मंजर आम पर आएंगे। वाज़ेह के एहतजाज के दौरान बरहम एहतजाजियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। महलूक सिपाही गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाने में तैनात था। उधर यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महलूक के अहले खाना के लिए 50 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता 1 माह में मुश्तइल हुजूम के जरिए 2 पुलिस एहलकारों की मौत हो चुकी है। ये घटना थाना नौनाहरा के अटवा मोड़ चौकी के पास की घटना है। इसमें 32 आदमी के खिलाफ FIR कायम हुआ है। करीब 100 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ है और बाकी अपनी पुलिसिंग कार्रवाई चल रही है। हाँ, अरेस्टिंग हुई है, लेकिन अब क्लियर संख्या तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो दूसरा सर्किल है, लेकिन फिर भी अरेस्टिंग हुई है, ये जानकारी में। बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही हम तो मानते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो चूक हो रही है। बुलंदशहर में घटना घटी, अभी हमारे यहाँ हमारे ज़िले में खुद 3-4 दिन पहले जो है सिपाही की हत्या कर दी गई। तो कहीं न कहीं अपराधी जो हैं बेखौफ हैं। प्रशासन शासन का कोई उनको डर नहीं रह गया है। पुलिस के ऊपर से पब्लिक का विश्वास उठता जा रहा है। इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब से पता चला पापा को चोट लगी, तब से लगातार रात भर सोई नहीं है। दोनों लगातार फ़ोन कर रही हैं कि पापा ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी तक उनको बताया नहीं कि वो पापा नहीं रहे। क्या कहूँ बताइए। एक रैली करने आते हैं, एक पुलिस वाले हैं, ये अपनी पुलिस वाले को नहीं बचा पा रहे, अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो क्या उम्मीद की जाए कि और लोग क्या करेंगे। बस पंचनामा कर दो, मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजा देने से जिंदगी आ जाएगी किसी की।